दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में दलित राजनीति का सबसे दिलचस्प और निर्णायक पहलू बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच संभावित सीधी टक्कर को लेकर उभरता हुआ समीकरण है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से वो कौन कौन सी दलित बाहुल्य सीटें हैं जिन पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों के बीच सीधी टक्कर होगी। दोनों के बीच की जंग उन सीटों पर अधिक प्रासंगिक हो जाती है जहां पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसके अलावा करीब 120 से 140 ऐसी सामान्य सीटें भी हैं जहां पर दलित वोट 18% से 30% तक प्रभावी है और इन्हीं सीटों पर बीएसपी और एएसपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में यदि क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो पश्चिमी यूपी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, शामली में नकुड़, देवबंद, बेहट, गंगोह, पुरकाजी सुरक्षित, खतौली, मीरापुर, बुढ़ाना, चरथावल, मेरठ कैंट के आसपास की बस्तियों, सरधना, हस्तिनापुर सुरक्षित, किठौर, बिजनौर सदर, नजीबाबाद, नेहटौर सुरक्षित, चांदपुर, नूरपुर जैसी सीटें दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण के कारण आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीधी टक्कर का मैदान बन सकती है, क्योंकि यहां चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तिगत प्रभाव खासकर सहारनपुर बेल्ट में तेजी से बढ़ा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक जाटव वोट बैंक अभी भी मजबूत है। रोहिलखंड की बात करें जहां बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद ग्रामीण, भोजीपुरा, नवाबगंज, बहेड़ी, तिलहर, पुवाया सुरक्षित, जलालाबाद, कटरा, शाहजहांपुर सदर जैसी सीटों पर दलित प्लस मुस्लिम वोट का ओवरलैप आजाद समाज पार्टी को मौका देता है, जिससे बीएसपी के साथ सीधी लड़ाई बनती है। अवध की बात करें तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर में मोहान सुरक्षित, मलिहाबाद सुरक्षित, बख्शी का तालाब, हरदोई सदर, सवायचपुर, बिलग्राम मल्लामा सुरक्षित, बांगर मऊ, भगवंत नगर, उन्नाव सदर, हजरतगंज क्षेत्र से जुड़े शहरी वोट, दरियाबाद, रामनगर सुरक्षित, जैतपुर सुरक्षित, कुर्सी, हैदरगढ़ सुरक्षित, मिल्कीपुर सुरक्षित जैसी सीटों पर बीएसपी का पारंपरिक कोर वोट है। लेकिन आजाद समाज पार्टी यहां युवा दलित वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक युवाओं को अपने साथ जोड़ चुकी है। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट में मौरानीपुर सुरक्षित, गरौठा, झांसी नगर के आसपास की ग्रामीण सीटें, कालपी, माधवगढ़, उरई सुरक्षित, राठ सुरक्षित, हमीरपुर, तिंदवारी, बांदा, नरैनी सुरक्षित, चित्रकूट जैसी सीटों पर दलित आबादी उच्च है और बीएसपी ऐतिहासिक रूप से यहां मजबूत रही है पहले, लेकिन यहां आर्थिक पिछड़ेपन और बेरोजगारी के मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी को जगह मिल रही है। पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में अजगरा सुरक्षित, शिवपुर, सेवापुरी, जखनिया सुरक्षित, सैदपुर सुरक्षित, जमानिया, बलिया नगर के आसपास बेलथरा रोड सुरक्षित, रसड़ा, मोहम्मदाबाद, गोहना सुरक्षित, घोसी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर के ग्रामीण हिस्से, मछली शहर सुरक्षित, कैराकल सुरक्षित, चंदौली सदर, सकल डीहा, मड़िहान, चुनार, दुद्धी जो शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित है। इन सीटों पर बीएसपी का परंपरागत आधार और आजाद समाज पार्टी की नई पैठ के बीच मुकाबला बन सकता है।
खास बात यह है कि बीएसपी का मुख्य आधार जाटव कोर दलित वोट लगभग 10 से 12% है, जो अभी भी काफी हद तक मायावती के साथ स्थिर माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 12% के करीब वोट शेयर उनका रहा। इस लिहाज से आज़ाद समाज पार्टी, जिसने मायावती के वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगाई है और जो युवा हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित हैं, ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी गैर जाटव दलित युवा और आंदोलनकारी राजनीति के जरिए 5 से 8% अतिरिक्त वोट को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे कई सीटों पर बीएसपी का वोट शेयर कट सकता है और सीधी टक्कर बन सकती है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सीधी टक्कर हर सीट पर नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी मुख्य प्रतियोगी बने रहेंगे। लेकिन जहां बीएसपी तीसरे नंबर से ऊपर आती है और आज़ाद समाज पार्टी भी मजबूत उम्मीदवार उतारती है, वहां दलित वोटों का विभाजन चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। यहां पर दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा सकता है। वो समाजवादी पार्टी भी हो सकती है और बीजेपी भी। यदि कुल संख्या का अनुमान लगाया जाए तो लगभग 60 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच वास्तविक और प्रभावी सीधी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, खासकर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित आरक्षित सीटों पर, जैसे हस्तिनापुर, नेहटौर, पवाया, मोहान, मलिहाबाद, बिलग्राम, मल्लावा, जैतपुर, हैदरगढ़, मिल्कीपुर, मौरानीपुर, उरई, राठ, नरैनी, अजगरा, जखनिया, सैदपुर, बेलथरा रोड, मोहम्मदाबाद, गोहना, मछली शहर, कैराकत इत्यादि जो सीटें हैं, यहाँ पर बीएसपी और एएसपी के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। और उन सामान्य सीटों पर जहां दलित वोट 20% से ज़्यादा हैं, 2027 में दलित राजनीति का केंद्र बीएसपी बनाम एएसपी का संघर्ष होगा, जहां मायावती का स्थिर वोट बैंक प्लस संगठन और चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक जनसंपर्क प्लस युवा अपील आमने सामने होंगे और यही टक्कर कई सीटों पर चुनावी परिणाम को सीधे प्रभावित कर सकती है, चाहे वो जीत में तब्दील हो या तीसरे दल को फायदा पहुंचाए। लेकिन इतना तो तय है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति की दिशा और दशा के साथ ही अब भविष्य का नेता भी तय होगा।